हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए एंजल वन से ओशो कृष्ण साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। ओशो जी, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, मार्केट्स की एक चेक लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। वो दिखाइएगा सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की बैक एंड टीम है जो मदद करती है शो को खड़ा करने में, उन तक रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर। प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, और प्लेट फ्लिप होगी तो अगर आप ट्विटर एक्स पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो हैशटैग आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उन हैशटैग के थ्रू रीच आउट करिएगा तो आसान हो जाएगा हमारी टीम तक पहुंचना। ऑन द शो रख दीजिए डॉक्टर साहब। जो जुड़ने वाले हैं उन्होंने जो क्वेरीज उठाई हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज अगले आधे घंटे में ये सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लाइए मार्केट्स अब क्विकली इन ग्रीन। और बुरा नहीं है भाई साहब, ये चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया। लास्ट फ्राइडे से मजबूती, तो चौथे दिन भी 1/4% चले रहे ना, अपने आप में काबिल तारीफ। 24,000 के ऊपर भारतीय, हाँ खुले अच्छा थे, खुलते ही एक बार मामला पस्त पड़ा। मेरे ख्याल से 50 पॉइंट ऊपर खुले थे हम। एक समय इन रेड भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे, उसके बाद मोमेंटम तूल पकड़ा, हम 24,108 तक, 24,108 कल की क्लोज से तकरीबन 110 पॉइंट एक समय हम इन ग्रीन ट्रेड कर रहे थे। वहां से आधे हुए लेकिन फिर भी 55 अंक की बढ़त के साथ ही इस समय कामकाज 24,000, 24,100 वो एग्रेसिव कॉल राइटर्स का जोन हमारे लिए एक बड़ा नियर टर्म रेजिस्टेंस था। वहीं आके मामला थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ, पर अच्छी बात ये रोज सुबह हम लोग चर्चा करते हैं कि ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। हम वहां से ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, उसको बार बार चैलेंज करने जा रहे हैं। तो उस थ्रेशोल्ड को बार बार चैलेंज करना अपने आप में अच्छी बात। कंफर्टिंग क्यूज हैं क्योंकि क्रूड आज सुबह ही मेंशन कर रहा था मैं $80 के नीचे, इस समय भी शायद $78 के आसपास कच्चे तेल के भाव देखिए नजर आएंगे। और इसके चलते हो क्या रहा है, रुपया डे ऑन डे इंच अप कर रहा है, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कल और आज के बीच में 20 पैसे की मजबूती है, तकरीबन 1/4% बढ़त के साथ रुपया ट्रेड कर रहा है, तो सब पॉजिटिव्स हैं। अच्छा, एक पॉकेट जो स्टैंड आउट कर रही है आज, डिफेंस कह लीजिए, कैपिटल गुड्स कह लीजिए, इंडस्ट्रियल्स, बहुत सारे दिग्गज स्टॉक्स ओवरलैप करते हैं, तो एक ही थीम है लार्जली जो आउट परफॉर्म कर रही है। सरकारी बैंक्स अच्छा कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, मेटल्स बाउंस बैक करते हुए आपको नजर आएंगे, और आईटी के लिए भी दूसरा तीसरा दिन हो गया है जब बेहतर परफॉर्म करता हुआ ये पॉकेट इंडेक्स आपको नजर आएगा। थोड़ा बहुत थकावट ऑफ लेट जिसने आउट परफॉर्म करा था वो हॉस्पिटल स्टॉक्स यानी कि हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, और कुछ हद तक रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा निगलिंग वाली। अदरवाइज समीकरण बढ़िया थे। वो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज की खबर थोड़ी सी गड़बड़ आई है, उसका एक थोड़ा सा ठंडा इंपैक्ट है। ऐसा कोई पैनिक वहां पे भी नहीं है, बस ये एक दो पॉकेट्स हैं जो सल्क कर रही है, अदरवाइज स्क्रीन बढ़िया है। ओशो, गुड आफ्टरनून भाई साहब, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो निफ्टी को? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। ओवरऑल नो डाउट मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हो गए हैं। ये पूरा ही हफ्ता अगर हम देखें तो एक अच्छा स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट हुआ है निफ्टी में। एक अच्छा हाईज का एक जो पैटर्न है आज के दिन वो एक ब्रेक थ्रू बनते हुए दिखाई दे रहा है। बट अगेन हायर लेवल्स पे थोड़ा सा टेंटेटिवनेस है। 24,100 एक जोन है। स्पॉट लेवल्स पे अगर देखें प्रिसाइजली तो 24,090 का एक जोन है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी तो यहाँ से आने वाले दिन में वापस बाइंग ट्रैक्शन बनेगी एंड 24,400 24,600 का लक्ष्य हमें पोजिशनली देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। डेरिवेटिव डेटा काफी ज्यादा फेवरेबल है। एक न्यूट्रल स्टांस के साथ बाय ऑन डिप का अप्रोच रखना चाहिए। अभी अगर हम देखें 24,000 पे पुट राइटिंग्स काफी स्ट्रांग है, तो अगर डिप आता है 24,020 24,010 के आसपास इंट्राडे पे तो बाई की अपॉर्चुनिटी है। अगेन 24,080 से 24,100 के आसपास अपने पोजीशन से एग्जिट करने की राय बनी। बढ़िया है, बहुत दूर नहीं है बाइंग लेवल्स। थोड़ा सा और कूल ऑफ हो, हमारे कंफर्ट जोन में आ जाएगा। 24,020 24,010 के आसपास मिल रहा है तो ज्यादा बेहतर लेवल्स होंगे एक बार एंट्री पाने के। तेजी का मन है, ओशो ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया आपको। सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे आज चंडीगढ़, आज दिल्ली और अहमदाबाद जाना है। पहले चंडीगढ़ और दिल्ली से वार्तालाप कर ली जाए क्योंकि वो दोनों लाइव कनेक्शंस हैं। पहले चंडीगढ़ से अंकिता मैम। हाय, गुड आफ्टरनून।
अंकिता मैम, हेलो हेलो, कब गुड से स्टॉक आफ्टरनून मार्केट में हो आप? कितना टाइम हो गया अंदाजन? अप्रोक्सीमेटली 11 years. 11 years. And how has the journey been? It's been excellent. आपने खुद ही स्टॉक डिसाइड करते हो आप? Yes. ओके अंकिता मैम, पहला सवाल कौन सा? अडानी पावर पे है. I have 2500 shares, 2500 shares at an average price of 28.73. क्या पूछूं अब इसमें? बने रहना है, मुनाफा बांध लेना है, क्या सवाल क्या है अंकिता मैम? कि should I book the profits? मैं बांध लूं प्रॉफिट. मन क्या कर रहा है? 11 साल से तो आप हो ही, खुद ही स्टडी करते हो अपनी, खुद का कॉल क्या है? You know Adani, so very confusing for me also. जो भी हो, कमा के तो बहुत दिया है. 28 वाला 228 पकड़ लेता हूं. ओशो, क्या करना? हाँ, ग्रुप वॉलेटाइल है, बीटा थोड़ा ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, मामला कभी भी गड़बड़ा जाता है, लेकिन अभी तो सारी ग्रुप की कंपनीज बहुत ही, और एक्यूमुलेशन भी स्ट्रांग हो रहा है. अदानी पावर बने रहना है, निकलना है, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, करना क्या है इसमें? सबसे पहले तो अदानी पावर ने काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखाया है. सेकेंडली पावर सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, तो अदानी पावर काफी स्ट्रांग सिग्निफिकेंस के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है. बट अगेन अगर अभी हम देखें तो जिस हिसाब की रैली पिछले 2 महीने में आई है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है. तो एक बार के लिए इधर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें. पार्शियल प्रॉफिट के हिसाब से 210 एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है टेक्निकली. अगर उसके नीचे निकलता है तो थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग अग्रवेट हो सकता है 185 से 190 के जोन पे. बट स्ट्रक्चरल मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफी पॉजिटिव है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए. बाकी अगर हमें डिप मिलता है 195 से 185 के जोन में, तो वहां पे बाइंग पोजीशंस बनाने की राय बनी. पार्शियल मैं मिस करके अगर आपने बताया तो 2500 स्टॉक्स हैं, आपके लिए आज से कितने छोड़ देने चाहिए? अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है यहाँ पे 1500 का एग्जिट करना चाहिए. 210 अगर ब्रेकडाउन करता है तो, एंड नीचे वापस से 1500 से 2000 पोजीशन ऐड कर लेनी चाहिए. परफेक्ट है. दिल्ली से किरण आद्या मैम जुड़ती हुई. किरण मैम, हाय, गुड आफ्टरनून. हाय सर, गुड आफ्टरनून. किरण मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो? आप कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद की सेल्फ स्टडी? मुझे भी हो गए ऑलमोस्ट 10 साल सर. हाँ. बीच में आई बिकेम अ लिटिल स्लो आफ्टर कोविड. ड्यूरिंग कोविड रादर आई स्टार्टेड अगेन. ओके. और तो मैं थोड़ा सा ब्रोकर्स की हेल्प भी लेती हूँ. मेरे अपने ब्रोकर हैं जो, और हाँ. कुछ अपने आप भी डिसाइड करती हूँ. ना, बिल्कुल ठीक. किरण मैम, पहला सवाल कौन सा ओशो के लिए? सर पहला सवाल मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे है. मैंने 1470 पे लिए थे पिछले साल. ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे. हाँ. तो वो लॉस पे ही चल रहा है तब से, क्योंकि थोड़ा सा आया था इमीडिएटली 15 दिन के अंदर, थोड़ा सा आया था ऊपर मेरी खरीद से, उसके बाद से नीचे ही चल रहा है. हाँ, पर ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं. और 1 साल पिछला तो बाजार के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था. ये लिया किरण मैम क्यों था? लंबी अवधि का था या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला फंसा हुआ है? सर मैं एक्चुअली ना लेती हूँ, बस देख लेती हूँ, जरूरत पड़ती है तो लंबी अवधि के लिए रख भी लेती हूँ. अगर लगता है कि प्रॉफिट हो गया, आप बुक कर लो, तो कर भी लेती हूँ. आई डिसाइड ऑन द एट दैट मोमेंट. ये आइडिया ब्रोकर का था, यूएसएल ले लो किरण, ऐसा बोला था जी. ओशो. 1 साल हो गया है, अब अभी भी वैसे, और इतनी अच्छी अच्छी खबरें बीच में आई इसके लिए. उसमें खास तौर पे इन्होंने पूरी आरसीबी की टीम क्या वैल्यू अनलॉक करी, उसके बावजूद हिल के नहीं दिया ये स्टॉक. क्या करूं? अगेन यूनाइटेड स्पिरिट्स में अभी भी अगर हम देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस या लैकलस्टरनेस बना हुआ है. टेक्निकली एंड इवन फंडामेंटली दोनों ही वेज में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है. बट मुझे लगता है यहाँ पे आपका पेशेंस चेक कर सकता है ये काउंटर, बिकॉज अगर इसमें ब्रेक थ्रू आना रहेगा तो 1380 एक जोन है. अगर 1380 के ऊपर निकलता है काउंटर, तब बाइंग मोमेंटम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है. एंड अगेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश टारगेट हायर लेवल्स पे नहीं है. 1480 से 1520 के जोन तक काउंटर जा सकता है. तो 1380 पहला पड़ाव है, उसे ब्रेक थ्रू करता है तो 1480 1520 तक के टारगेट हमें इसमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं. तो इसका मतलब है फिलहाल के लिए ओशो मैं होल्ड ही करके चलूं. पोजीशन होल्ड. जी, पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए. अंकिता मैम, अगला सवाल. So it is on Campus Activewear. 200 shares हैं at 459. Should I exit or should I hold? कैंपस तो ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए लिया था. Yes. ओशो क्या करें, आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया इधर. वो अदानी पावर और सारा मामला यहाँ गड़बड़ा गया आके.
नो डाउट, बट फुटवियर काउंटर्स में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही होवर करें। जितने भी फुटवियर काउंटर्स हैं उनमें सब में एक नेगेटिव टेरेन के साथ या लोअर लोज के साइकिल्स में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई भी कन्विक्शन इस लेवल पे तो नहीं है कैंपस में। तो बेटर रहेगा कि आप एक बार के लिए पोजीशन से एग्जिट ले लें एंड दूसरे किसी हाई वैल्यू काउंटर्स में यहां से पोजीशन शिफ्ट किया जाए। तो कैंपस से पोजीशन शिफ्ट, ऐसा कोई आइडिया भी देना। आप बाद में आपसे जब पूछूंगा एसबीएस स्टॉक पिक तो एक आज की ट्रेडिंग बेट हो जाएगी, और अगर लंबी अवधि के लिए कहीं स्विच करना हो मिड कैप्स में तो कहाँ जाना चाहिए वो बाद में बताता हूँ। किरण मैम, अगला सवाल। सर विक्रम सोलार जो मुझे आईपीओ में मिला था, एंड उसका प्राइस 332 था। आईपीओ का इशू प्राइस था 332। हाँ जी। कितना टाइम हो गया लिस्टिंग को विक्रम सोलार की? आई थिंक साल से तो ज्यादा ही हो गया सर। क्योंकि मैंने भी बिना चेक नहीं करा। ओशो, बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, आई एम अज्यूमिंग। एटमैक्स 12 मंथ की होंगे डिटेल्स। क्या करना चाहिए विक्रम सोलार में? लिस्टिंग हुई 1 साल में ही मेरा काफी नुकसान हो गया है। अगेन लास्ट ईयर अगस्त में लिस्टिंग हुई है काउंटर में, वहां से देखिए एक बिल्कुल लोअर एंड पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नहीं बना है काउंटर में। हायर लेवल्स पे 230 का एक पड़ाव है। 230 अगर ब्रेक थ्रू करता है तो मोमेंटम थोड़ा बन सकता है, बट अगेन बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है इस स्टॉक पे। बट अभी होल्ड करें, कोई एग्जिट करने की भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 190 का एक सपोर्ट है एंड 230 का एक रेजिस्टेंस है। इस रेंज को जब ब्रेक थ्रू करता है तब वहां से हमें अकॉर्डिंगली एक टारगेट सेटअप होते हुए दिखाई दे सकता है। ओके, हीरो मोट दिल्ली से कुसुम मैम जुड़ रही है फोन लाइन पे। अहमदाबाद से भूमिका गर्ग जुड़ रही है फोन लाइन पे। पहले कुसुम मैम के पास जा रहा हूँ। कुसुम मैम, पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आपको। हाँ जी, आफ्टरनून। ये सर मेरे पास ना 30 जून की कॉल है हीरो मोटो को। 38 इसी महीने की कॉल है? हाँ जी 30 जून की। 92 एवरेज प्राइस है और अभी तो डाउन नहीं, कॉल 5100 की कॉल ले रखी है आपने हीरो मोटो को आपकी? 5100 की। हाँ जी। हाँ, और ये तो धीरे धीरे करके वो चैनल में नीचे ही सरकता चले जा रहा है मामला। ओशो, क्या करूं हीरो मोटो कॉप में? 5100 की कॉल है, मैंने 92 में खरीदा था, अब तो 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन काउंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं है, अपने लोअर लोज पे ही ट्रेड कर रहा है। एंड ऑप्शन में जब तक मोमेंटम नहीं रहता है एक अच्छा प्रीमियम इंक्रीज होना डिफिकल्ट होता है। टाइम डिके के वजह से प्रीमियम में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे नो डाउट 2 वीक है एक्सपायरी के लिए, बट मुझे लगता है जब तक इसमें मोमेंटम नहीं आता है बेटर है कि एक बार फाइनल स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करें। टेक्निकली 4950 एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे अगर जाता है हीरो मोटो तो पोजीशन से एग्जिट करने की राय बनेगी। तब तक के लिए पोजीशन होल्ड करें। हायर लेवल्स पे 5050 एक रेजिस्टेंस है, उसे ब्रेक थ्रू करता है तो मोमेंटम हो सकता है कि बिल्ड करे, बट अभी कोई भी कन्विक्शन नहीं है ऑप्शन ट्रेड के लिए। पोजीशन है तो 40 रुपए के स्पॉट लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड की जा सकती है। पर ये ठंडा कामकाज काफी टाइम से कर रहा है। एक समय हीरो मोटो को आपने बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करा था, उसके बाद कूल ऑफ हो रहा है। अंकिता मैम, हमने फिर सॉरी कुसुम मैम, हमने क्यों लिया था फिर ये इसका कॉल? उस टाइम पे कोई तेजी आ रही थी क्या? जी, ये गाबा सर ने बताया था। हाँ, तो स्टॉप लॉस के साथ बताया होगा। गाबा सर ने वो ऑप्शन में बताया था? जी। आमतौर पे गाबा सर, अच्छा वो फिर ऑप्शन की पिक्स ही मांगी गई उनसे। ओके, स्टॉप लॉस लगाइए मैम। कुसुम मैम, अगला सवाल भी पूछो। ग्लेनमार्क है सर, ये है 2340 की कॉल है। एवरेज प्राइस है इसका भी 10 रुपए और ये भी 38 जून की है। ये सारे कॉल पुट में ही करते हो आप काम क्या? और ये खुद की स्टडी है या चैनल पे जब बोलते हैं तभी आप ले लेते हो? चैनल पे बताया था सर ने तो ये मैंने तब लिया था। ये गड़बड़ है। ग्लेनमार्क फार्मा, आपने कहा 2340 की कॉल? हाँ जी। ये तो ग्लेनमार्क फार्मा तो मेरे ख्याल से 2140 के आसपास होगा। राइट साहब, करंट भाव फायर करिएगा। अरे बाप रे। ओशो, क्या करा जाए, निकले या बने रहना है इसमें अभी? अच्छी वैल्यू वाइज अगर देखें तो अभी करेंटली 5-6 रुपए का प्रीमियम बचा है काउंटर में, बट अगेन 2340 इस मंथ तक आना काफी डिफिकल्ट है। 200 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट करना ग्लेनमार्क में थोड़ा सा
अनकन्वेंशनल मूव देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि पोजीशन इस जोन पे प्रीमियम 4-5 रुपए हैं, बेटर है कि एक बार के लिए एग्जिट कर लें। थोड़ा रैली भी आता है तो ब्रेक इवन होना काफी डिफिकल्ट रहेगा काउंटर में, तो पोजीशन से ईदर एग्जिट कर लें, बिकॉज 5 रुपए का प्रीमियम है तो बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से नीचे डाउनसाइड रिस्क बचा नहीं है, तो होल्ड भी किया जा सकता है, बट मोमेंटम कोई भी इस काउंटर में नहीं है कि 2340 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते। तो लॉजिक धंसने दें, बेचेंगे तो दलाली चली जाएगी, रखिए, अब कुछ बचा नहीं है ग्लेनमार्क के लिए ये अपडेट। किरण मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा अगला सवाल है आरती ड्रग्स पे, जो मेरे पास बहुत समय से है। समय मतलब मैं भूल ही गई हूँ कितने साल से। ये मेरे पास है 488 के रेट से सर। आरती ड्रग्स 488 पे बहुत सालों से? जी हो गए 3-4 साल, 3 साल तो हो ही गए होंगे यार, तब से ओशो क्या कर रही है आरती ड्रग्स? 3 साल हो गए, आज भी 488 वाला 380 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक, बहुत ही अंडर परफॉर्मर है काउंटर, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो जोन जो है इसका सपोर्ट का वो नियर अबाउट 320 के आसपास है। हिस्टोरिकली 320-25 के आसपास से काउंटर में एक रिवर्सल देखने को मिले हैं। हायर लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है मैम, बट अगर आपके ब्रेक इवन के ऊपर निकलता है इस बार, तो एक बार के लिए पोजीशन से एग्जिट करने की ही राय बनेगी। करेंटली एक रिवर्सल के सिग्नल्स शोकेस हुए हैं, वापस 320 से काउंटर पलटा है, बट आपके ब्रेक इवन पे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट करें। आपकी खरीद भाव पे आए तो मैम, किरण मैम, निकलने का मौके ढूंढिएगा। अंकिता जी, किरण जी, कुसुम जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। 1-2 सवाल जो टीज कर रहे थे वो लिए नहीं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अहमदाबाद की लाइन पैच ही नहीं हो पाई एंड तक। ब्रेक ले रहा हूँ, ओशो बने हुए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक, और अंकिता मैम आपका वो कैंपस का रिप्लेसमेंट भी लेकर लौटते हैं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद स्वागत है। एसबीएस स्टॉक पिक पहले ओशो वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ओशो बोल नहीं, डायरेक्टर साहब की आदत है, किसी के ऊपर भी स्टिंग चला देते हैं। हाँ, आज डिफेंस काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, सो जेन टेक्नोलॉजीज काफी स्ट्रांग लग रहा है। टेक्निकल चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट बन रहा है काउंटर पे, और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा रुझान शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिखाई दे देगा। तो जेनटेक पे बाई की राय है, 1860 के आसपास ओवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करें। 1790 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट रहेगा 1960, फॉलोड बाय 2000 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल जाए। अच्छा, और वो अंकिता मैम इंतजार कर रही हैं, आपने कैंपस तो बिकवा दिया, कैंपस का रिप्लेसमेंट क्या होगा? कैंपस के रिप्लेसमेंट में बहुत सारे काउंटर हैं, बट पहला काउंटर जो नियर अबाउट भाव पे ही दिखाई दे रहा है वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में वहां से स्विच करना चाहिए। एबी कैपिटल में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, काउंटर ने पिछले कई सालों में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, अभी फ्रेशली ब्रेकआउट पे खड़ा है, यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो एबी कैपिटल पे मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बाय की राय है, बट टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 340 अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है तो टेक्निकली एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। तो 340 का एक सपोर्ट है, 340 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट रहेगा 430 का, बट अगर उसे ब्रेक थ्रू करता है तो जिस हिसाब का स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है 480 तक के टारगेट इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। ओह मैम, ये करा जाए, कैंपस को स्विच करके आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ मूव करें। खैर अंकिता मैम, थैंक यू रुकने के लिए। ओशो जी, थैंक यू सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए और बढ़िया से स्टॉक आइडियाज शेयर करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, अगली मुलाकात आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में होगी 1:27 पे, और आज श्रीराम प्रॉपर्टीज के CEO साहब होंगे हमारे साथ। वो एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा है बड़ा सा बेंगलुरु में, मेरे ख्याल से Q4 नंबर्स के बाद भी चर्चा नहीं हुई थी गोपाल कृष्ण सर से, सब पे बातचीत करूंगा। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.